हेलो फ्रेंड्स, ट्रेडर स्टॉक के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मार्केट में हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पे हमें सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि वॉर अपना असर मार्केट पे पूरी तरीके से दिखा रहा है। कितना और डाउनफॉल हमें यहाँ से देखने को मिल सकता है, ये सवाल आज की डेट में हर ट्रेडर के मन में है। बिकॉज मार्केट जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है वो हमें ये दिखाता है कि मार्केट नीचे तो गिरना है, बट इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे जहां हम लोग बड़े बड़े बाउंसेस भी देख रहे हैं, यानी मार्केट के अंदर रिवर्सल आता है तो कॉन्फिडेंस आता है शायद ट्रेडर को कि शायद अब यहां से बॉटम बन जाए। बट कोई भी हाई या कोई भी बाउंस मार्केट के अंदर कोई स्थिरता या फिर स्टेबिलिटी नहीं ला रहा है, और वहीं से हमें एक सेलिंग प्रेशर साथ के साथ तुरंत ही दिखाई भी दे रहा है। तो मेरे सामने यहाँ पे इस समय निफ्टी गिफ्ट निफ्टी का चार्ट है। मार्केट के सिनारियो को हम लोग जो एनालिसिस करेंगे तो सबसे पहले हम ये जरूर देखना चाहिए हमें कि आखिर इंटरनेशनल लेवल पे, यानी कि जो दुनिया भर के ट्रेडर्स हैं, जो बाहर के एफआईआईस हैं, राइट, या फॉरेन इंस्टीट्यूशन एफडीआईस हैं, जो कि यहाँ पे अपने पोजीशन को हैज करने के लिए निफ्टी के अंदर पोजीशन बनाते हैं, तो वो बनती है यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी के अंदर। तो मार्केट क्लोज होने के बाद भी हमें यहाँ पे अपने निफ्टी के अंदर किस तरह की पोजीशन बनती हुई दिखाई दे रही है उसका हमें एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें एक व्यू पता चलता है कि आखिर मार्केट के अंदर जो पोजीशन है वो मंडे के लिए किस तरीके की बनी हुई दिखाई देनी है। तो मेरे सामने गिफ्ट निफ्टी का जो चार्ट है ये हमें क्या बता रहा है, इसको मैं फिलहाल वीकली टाइम फ्रेम पे देखूं तो एक शार्प फॉल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सपोर्ट लेवल हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं इस तरीके से कि मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ। अगर इसका ब्रेकडाउन कर देता है तो फिर मुझे यहाँ पे ये लेवल भी देखने को मिल सकता है। ये लेवल गिफ्ट निफ्टी का क्या बता रहा है, आप यहाँ पे लेवल्स को ध्यान देख सकते हैं। लेकिन हमारा जो व्यू किस तरीके से बनना चाहिए वो बनना चाहिए कि आखिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट लाइन वो कौन कौन सी किस तरीके से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो ये भी एक कैंडल है, यहाँ लो हम मार्क कर सकते हैं। इसके नीचे भी जाता है तो ये कैंडल का लो भी हम इस तरीके से सपोर्ट मार्क कर सकते हैं, राइट। तो मार्केट में जो गिरावटें हैं वो आखिर किन किन लेवल्स तक हमें डाउनसाइड दिखा सकती है, ये हम लोगों को पता लगाना है। तो इस तरीके से आप ट्रेंड लाइन जरूर खींचिए, राइट। अब ये लास्ट वीक की कैंडल है। ये वीक की कैंडल हमें क्या बता रही है, जहां पे इससे पहले 1 2 3 लगातार 3 वीक से गैप डाउन भी हुआ है और अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर हमें यहाँ पे दिखाई दी है। बट ये वीक में हमें क्या दिखाई दिया है, बहुत छोटी सी बॉडी है बट वीक काफ़ी बड़ी है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट ने इस वीक में एक अच्छा खासा रिवर्सल भी दिखाया, फिर वहाँ पे अगेन एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला है। डेली टाइम फ्रेम पे गिफ्ट निफ्टी को देखें तो सेम ऐसा ही कुछ हम देख भी सकते हैं कि यहाँ पे एक अच्छा खासा बाउंस आया जो कि टिकाऊ नहीं था, फिर वहाँ से सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला। ये यहाँ पे हमें कल के दिन की कैंडल दिखाई दे रही है गिफ्ट निफ्टी की। जैसे ही हम लोग यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो सिनारियो कुछ और हमें यहाँ से स्पष्ट होते हुए दिखाई देता है। क्या पता चलता है यहाँ से कि हमारा मार्केट यहाँ पे आप देख सकते हो 20 मार्च को, अगर मैं यहाँ पे 3:15, ये वो कैंडल है जहाँ पे अपना मार्केट क्लोज हुआ है। इस कैंडल के क्लोजिंग पे अगेन मार्केट वहाँ से हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, मार्केट हमें यहाँ से लगभग आप ये मान के चलो कि 300 पॉइंट नीचे दिखाई दे रहा है, यानी गिफ्ट निफ्टी 300 पॉइंट नीचे है। और एक इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन जो हमने यहाँ पे मार्क की हुई है उसके नीचे प्राइस जा रहा है। तो 23,000 का लेवल यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी का हमें दिखाई दे रहा है कि उसका ब्रेकडाउन हुआ है। ओके, तो ऐसा ही कुछ सिनारियो शायद हमें यहाँ पे मंडे के दिन देखने को मिल सकता है। मैंने वर्ड यूज़ किया शायद, क्यों, बिकॉज गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे मंडे को मॉर्निंग में ओपन हो जाएगा 6:30 के अराउंड, राइट। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि डाउ जोन्स की क्या कंडीशन है। डाउ जोन्स है, यहाँ पे S&P 500 है, नेस्डेक है। नेस्डेक के अंदर हमें यहाँ पे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है एज़ कम्पेयर टू डाउ जोन्स, यानी नेस्डेक जो कि IT सेक्टर जो यहाँ पे अभी हमारे मार्केट में भी थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट निफ्टी को सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा था, मंडे के दिन हमें यहाँ पे इसके अंदर फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है, जैसे नेस्डेक हमें इंडिकेट भी कर रहा है, राइट। तो अगर ऐसा होता है तो यस, फिर मार्केट हमें 23,000 के नीचे दिख सकता है। डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स में यहाँ पे गिरावट काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिली थी, बट एट दी एंड यहाँ से एक रिवर्सल भी आया है। ये जो प्राइस एक्शन है इसको आप अच्छी तरीके से जानते हो, इस तरह के प्राइस एक्शन पे थोड़ा सा हमें यहाँ पे अलर्ट भी होना है। किस चीज़ के लिए अलर्ट होना है, क्या यहाँ से और डाउन साइड हमें देखने को मिल सकती है, हो सकता है, बट
45,000, अगर आप लोगों को मेरा ये जो वीडियो है, जो हम लोग की सीरीज़ है, आज से 2 से 3 वीक पहले का अगर आपको ये वीडियो ध्यान हो तो मैंने यहाँ पे लेवल्स दिए थे डाउ जोन्स के। यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डाउ जोन्स हमें इन लेवल्स पे दिखाई दे सकता है, जहाँ पे हमने ये मार्क किया था, ये जो यहाँ पे ब्रेकआउट वाला पॉइंट था, राइट। और हमने कहा था यहाँ पे 45,000 के राउंड तक डाउ जोन्स हमें दिख सकता है। तो वेरी क्लोज यहाँ पे सपोर्ट लेवल के पास में डाउ जोन्स अब आ चुका है। तो क्या अब हमें यहाँ से डाउ जोन्स के अंदर और ज़्यादा गिरावटें देखने को मिलेंगी? ये अब यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट वाली बात रहेगी कि शायद अब हम शायद मैं वर्ड फिर से यूज़ करूँगा कि अगर जो मैंने अभी ट्रेंड लाइन मार्क करी है ये वाली, अगर इसका ब्रेकडाउन हुआ तो फर्दर फिर हमें बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। अदरवाइज यहाँ पे प्राइस एक्शन कुछ इस तरीके से भी हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे आके कुछ हमें रिवर्सल के साइन अब दिखाना शुरू करे। एक हल्का सा सिम्टम हमें यहाँ पे देखने को अब मिल रहा है, राइट। इंडिकेटर्स में भी जाएंगे, चाहे आप लोग यहाँ पे EMA यूज़ करते हैं वो अभी भी यहाँ पे बेरिश होंगे, आप चाहे यहाँ पे MACD को यूज़ करते हैं वो भी यहाँ पे बेरिश ही दिखाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे RSI पे भी ध्यान देंगे तो शायद हमें यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे एक स्टेबिलिटी शायद इसके अंदर हमें दिखाई देगी, क्योंकि RSI ने यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ बॉटम करने के बाद में अब ये साइडवेज जोन के अंदर आया है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, अभी भी MACD लाइन 0 लाइन के नीचे है और PCO नहीं हुआ है, राइट। तो MACD अभी भी कह रहा है कि भैया सेलिंग प्रेशर बहुत है, बट RSI कह रहा है कि अब सेलिंग प्रेशर कमज़ोर पड़ रहा है। तो क्या रिवर्सल आ सकता है? इतनी जल्दी हम लोग कोई भी एनालिसिस के एकदम कॉन्क्रीट नहीं बोलेंगे जब भी हम एनालिसिस करने बैठते हैं कि शायद यहीं पे बॉटम है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, राइट। कुछ लेवल्स हैं जिनका हमें यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। हाँ, क्या बड़ी गिरावटें आ सकती हैं? वॉर अगर और एक्सटेंड होता है और फ्यूरियस होता है और कंट्रीज़ का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है तो भैया ये लेवल भी काम नहीं करेगा, फिर यहाँ से हमें और फर्दर डाउनफॉल दिखाई देगा डाउ जोन्स के अंदर, राइट। लेकिन अगर यहाँ पे जो वॉर अभी तक हुआ है इसी तरीके से चलता रहता है तो शायद हम यहाँ पे एक मार्केट के अंदर जो भारी गिरावटें हैं वो शायद हम यहाँ पे रुकती हुई हमें दिखाई दे, राइट। RSI ये हमें फर्स्ट इंडिकेशन दे रहा है कि भैया बेरिश जोन से अब हम लोग यहाँ पे साइडवेज जोन के अंदर डाउ जोन्स के अंदर आ रहे हैं, ओके। तो ऐसा ही कुछ हमें अपने मार्केट में भी देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पे हम शायद एक गैप डाउन, शायद मैंने फिर से कह रहा हूँ कि बिकॉज मंडे मार्केट जब ओपन होता है गिफ्ट निफ्टी कैसा इंडिकेट करता है, आज भले 300 पॉइंट नीचे, बट मंडे मॉर्निंग को ये किस तरीके से इंडिकेट करता है ये उस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि क्या हमें गैप डाउन देखने को मिलेगा, बड़ा गैप डाउन देखने को मिलेगा या छोटा मोटा गैप डाउन देखने को मिलेगा, राइट। तो तभी हम लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ एनालिसिस इसका करेंगे। देखिए एज पर दी EMAs कैसे हैं, सब यहाँ पे बेरिशनेस को ही शो कर रहे हैं। तो मार्केट के अंदर बाउंस आ रहा है बट सेलिंग है, बाउंस आ रहा है सेलिंग है, बाउंस आया फिर से सेलिंग है। क्या एक बाउंस फिर से आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। सेलिंग आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, राइट। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे अलर्ट रहेंगे, ओके। और हमें यहाँ पे ये भी पता है क्या कि ये जो यहाँ पे लो बना है अब सिग्निफिकेंटली इसके नीचे एक फिक ब्रेकडाउन जैसा सेटअप किया है, राइट। और डाइवर्जेंस हमें यहाँ पे MACD और RSI में भी दिखाई दे रहे हैं, ओके। तो क्या ये गैप डाउन बड़ा होगा? तो ये फेल भी कर सकता है बिल्कुल, लेकिन अगर छोटा मोटा गैप डाउन देखने को मिल सकता है तो वी कैन वेट, हम वेट कर सकते हैं। शायद एक रिवर्सल हमें मंडे के दिन में सेलिंग प्रेशर के साथ में भले गैप डाउन हो बट एक रिवर्सल आने के चांसेस भी दिखाई दे सकते हैं, राइट। सेम ऐसी बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी कुछ इसी तरीके से आपको सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, जहाँ बैंक निफ्टी भी धीरे धीरे RSI अगर आप देखो तो बिलो 40 भले ही है बट अभी भी यहाँ पे कोई हैवी अब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर नहीं दिखाई दे रहा है, ओके। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे अपने इंडिकेटर्स को अब मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं देखता हूँ इंडिया विक्स। देखिए अगर आप ऑप्शन सेलर हैं ना तो आपको इंडिया विक्स पे ध्यान जरूर देना चाहिए। इंडिया विक्स यहाँ पे कर क्या रहा है, राइट। एक इंडिया विक्स के अंदर जब हमने यहाँ पे एक बॉटम भी देखा, अब यहाँ से एक राइजिंग ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है। इससे पहले इंडिया विक्स कब यहाँ पे बढ़ा था? 2024 में, जून 2024 में इंडिया विक्स हमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दिया था, मई जून 2024, ओके। देन इसके बाद में हम देख सकते हैं कि फिर से ये 20 के ऊपर गया था मई 2025 में,
ओके, तो ये क्या था, ये अपने फिर से जो कि एक वॉर लाइक सिचुएशन जो आई थी 3-4 दिनों के लिए, उस टाइम पे गया था, अब फिर से ये गया है। क्या यहाँ से सिनारियो बनता है, देखिए 20+ जब भी कभी इंडिया विक्स जाता है, और ख़ास तौर से इंडिया विक्स अगर राइजिंग ट्रेंड में है तो ये दिक्कत करता है भैया ऑप्शन सेलर को, उसे प्रॉफिट इतनी आसानी से नहीं लेने देता है, राइट। तो अगर आपने ऑप्शंस सेलिंग करके रखी हैं तो बी कॉशियस, सावधान रहो। तो क्या हम लोग यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करें, ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, बट अपना कैपिटल, अपना रिस्क टू रिवॉर्ड और स्पेशली ध्यान रख के कि इंट्राडे के लिए ही करो, छोटे छोटे ट्रेड लो और प्रॉफिट बुक करके निकलो। राइट नाउ सिनारियो हमारे सामने यही होना चाहिए कि पोजिशनल कम रखो, और बेटर है कि इंट्राडे में अगर हमें कोई हमारा सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड मिलता है तो करें, अगर अदरवाइज अवॉइड करें, ट्रेडिंग अवॉइड करें इस तरह के मार्केट में, राइट। कैपिटल प्रोटेक्शन भी हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। ओके, तो इंडिया विक्स अभी फिलहाल यहाँ पे जो हाई लगा है वहाँ से नीचे है, क्या इंडिया विक्स हमें राइजिंग ट्रेंड और ऊपर जाते हुए दिखेगा? अगर ऐसा होता है तो मार्केट में हमें यहाँ से फिर और यहाँ से पैनिक दिखाई देगा, ठीक है। तो इन सिनारियों को भी हमें यहाँ से ध्यान रखना है, इंडिया विक्स को अवॉइड नहीं करना चाहिए, इसको भी आप ध्यान रखिए कि किस तरीके से ये अब यहाँ रिएक्ट कर रहा है। बाकी हम लोग अगर यहाँ देखें तो फ्राइडे के दिन सभी के लगभग सभी सेक्टर्स में एक रिवर्सल का दौर था, एक शॉर्ट कवरिंग का दौर था, राइट। बट मंडे के दिन क्या ये इंटैक्ट रहता है? फिर से मैं वही कहूँगा कि मॉर्निंग में एक बार गिफ्ट निफ्टी जरूर देखिएगा कि अराउंड 8 बजे के आसपास गिफ्ट निफ्टी क्या इंडिकेट कर रहा है। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं कमोडिटी की तरफ, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्शन हो रहा है। देखिए क्रूड ऑयल हमें यहाँ से एक यहाँ पे हाई लगाया था 9 मार्च को, राइट। क्रूड ऑयल के अंदर जहाँ पे हमने देखा था 117-118 डॉलर तक क्रूड ऑयल गया था। उसके बाद हमने यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर देखा। अब धीरे धीरे क्रूड ऑयल फिर से यहाँ पे एक अप ट्रेंड में इंटैक्ट हो रहा है, राइट। ये जो इंटेक्शन है, ये जो यहाँ पे क्रूड ऑयल ऊपर की साइड में जा रहा है, ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि भैया जितना क्रूड ऑयल ऊपर जाएगा, जितना क्रूड ऑयल यहाँ से बुलिश बनेगा, हमारे लिए या फिर मार्केट्स के लिए उतनी ही ज़्यादा यहाँ पे समस्याएं लेकर के आएगा। तो क्रूड ऑयल का बुलिश बनना यहाँ पे हमारे मार्केट्स के लिए अच्छी बात नहीं है, और ज़्यादा पैनिक क्रिएट करेगा, और ज़्यादा यहाँ से सेलिंग प्रेशर मार्केट के अंदर आएगा, यानी करेक्शन और गहराएगा क्रूड ऑयल अगर यहाँ से और ऊपर जाता है, राइट। हम ऑलरेडी देख सकते हैं 109.56 डॉलर में इस समय क्रूड ऑयल चल रहा है, ब्रेंट क्रूड। तो ये अगर 110 और इसके ऊपर मेंटेन होता है तो फिर ये पैनिक क्रिएट करेगा सभी के सभी मार्केट में। ओके, तो क्रूड ऑयल पे भी ध्यान रखना है कि क्रूड ऑयल आखिर अब यहाँ से किस तरीके से, क्या ये 120 की तरफ बढ़ता है, यानी कि अगेन अगर ये 10,000 और इसके ऊपर जाना शुरू करता है तो दिक्कत है, और अगर ये यहाँ से 100 की तरफ यानी 8,000 की तरफ आने की कोशिश करता है तो ये एक रिलैक्स होगा, रिलीफ होगा फॉर दी मार्केट्स। ये हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए, मार्केट के लिए एक रिलैक्स वाली सिचुएशन क्रिएट करेगा। तो क्रूड ऑयल पे बहुत ज़्यादा निर्भर कर रहा है इस समय मार्केट के एक्शन को, तो ये हमें ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि क्रूड ऑयल एक्शन क्या चल रहा है। बात करें नेचुरल गैस की तो यस, भले गैसेस में काफ़ी ज़्यादा हम लोग एक्शंस देख रहे हैं कि भैया जहाँ पे कतर हो गया, इवन ईरान हो गया, इन सब की जो गैस यूनिट्स हैं, जो गैस प्लांट्स हैं, वहाँ पे अभी अटैक हो रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। बट उसकी वजह से क्या यहाँ पे नेचुरल गैस में कुछ पैनिक क्रिएट हो रहा है? अभी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, ऑलरेडी वैसे भी समर आ चुका है, तो जो हाउस होल्ड की डिमांड थी यहाँ पे गैसेस की, वो अब यहाँ पे कम हो चुकी है। हाँ, इंडस्ट्रियल डिमांड तो रहेगी, राइट। तो शायद इंडस्ट्रियल डिमांड को जो कि कतर से या ईरान से जो भी पहले हो रहा था यहाँ पे, वो अब शायद यहाँ पे पूर्ति जो हो रही थी वो अब कहीं ना कहीं से मैनेज हो रही है, यस। और उसके मैसेजेस भी, यानी उसके न्यूज़ भी आ रही हैं कि कहीं ना कहीं से उसको मैनेज किया जा रहा है। तो नेचुरल गैस में फ़िलहाल हमें ऐसा कोई बड़ा भयानक या कोई पैनिक वाला एक्शन दिखाई नहीं दे रहा है जैसा हम लोग यहाँ पे क्रूड ऑयल में देख रहे हैं। हाँ, लेकिन नेचुरल गैस अगर 300 का जो ये जो लेवल है इसके ऊपर टिक जाता है, मेंटेन रहता है, तो फिर हमें यहाँ से और ऊपर के लेवल दिख सकते हैं। फिलहाल तो ऐसा कुछ भी एक्शन हमें यहाँ पे नेचुरल गैस में नज़र नहीं आ रहा है, राइट। बात करें यहाँ पे देखो कॉपर के अंदर भी यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिल रही है, यानी मेटल सेक्टर। अब यहाँ पे आप कॉपर बात करो, सिल्वर भी हम लोग देखेंगे, सिल्वर हो गया, चाहे गोल्ड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इन सब के अंदर हमें यहाँ से गिरावट दिखाई दे रही है। तो सिल्वर के अंदर आखिर चल क्या रहा है? देखिए, ये जो सिनारियो है सिल्वर का, ये जो है, ये डिस्ट्रीब्यूशन टाइप जो पैटर्न जो फॉर्म हुआ है, राइट,
अगर यहाँ से सिल्वर, ये जो हमने इससे पहले भी मार्क किया था, ये कैंडल लो, राइट, ये कैंडल का लो, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका ब्रेकडाउन अगर यहाँ पे सिल्वर करता है तो हमें यहाँ से डाउन साइड पे फिर और भी नीचे के सपोर्ट लेवल हम इस तरीके से मार्क कर सकते हैं, राइट। ये हमें नीचे की साइड पे इन लेवल्स पे दिख सकता है और फिर ये लेवल्स भी, बट कंडीशन क्या है, इस लेवल का ब्रेकडाउन अगर यहाँ पे सिल्वर करता है, ओके, तब हमें यहाँ से और डाउन साइड के लेवल दिख सकते हैं। बड़ी फॉल सिल्वर के अंदर तभी आ सकती है। हालांकि जो पैटर्न का फॉर्मेशन है ये तो इंडिकेट तो यही कर रहा है फिलहाल कि आ सकती है गिरावट, राइट। वॉर लाइक सिनारियो में अगर गोल्ड और सिल्वर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहे हैं तो वॉर अगर यहाँ पे रुकती है, राइट, तो उस समय पे शायद ये हमें और नीचे आते हुए दिख सकते हैं, ओके। सेम ऐसी बात करें गोल्ड के अंदर तो इसी तरीके का सिनारियो, एक ये हाई है, सेकंड ये हाई है, अगर हम इन दोनों हाइज के बीच में इस तरीके से फिबोनाची टूल को यूज़ करें तो आप देख सकते हो लगभग 62% एंड 78% के इन बिटवीन से यहाँ पे हम फिर से एक करेक्शन या फिर प्रॉफिट बुकिंग का दौर हम इसके अंदर देख रहे हैं, ओके, यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो क्या यहाँ से गोल्ड और नीचे के लेवल्स दिखा सकता है, तो ये लेवल का हमें यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, राइट, इन लेवल्स पे। तो इम्पॉर्टेंट इस तरीके से आप सपोर्ट लेवल मार्क कर सकते हो। ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंस अब आप समझिए कि कितना ज़्यादा होता है। यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तभी हमें यहाँ पे गोल्ड के अंदर तेज यहाँ से मूवमेंट दिखाई दिया, करेक्शन आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से अब फिर से एक दौर है जो कि दोबारा से गोल्ड के अंदर हमें यहाँ से और लेवल नीचे के दिखा सकता है, ओके। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपने गोल्ड और सिल्वर के लिए आप अपनी जो प्लानिंग है उसको आप कर सकते हो अकॉर्डिंगली, राइट। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो भैया डॉलर इंडेक्स का चार्ट भी हमें देखना बहुत ज़रूरी है। क्या चल रहा है डॉलर में, देखिए डॉलर फिर से 100 के आसपास आया है। अगर डॉलर यहाँ पे 100 और 100 प्लस रहता है तो जो कि अच्छा माना जाता है, किसके लिए अच्छा माना जाता है, ये यूएस के लिए, अमेरिका के लिए अच्छा है। उनका डॉलर जितना कॉस्टली रहेगा, राइट, तो उनकी इकोनॉमी को ये सपोर्ट देता है, लेकिन ये बाकी इकोनॉमी को यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है। डॉलर का महंगा होने का मतलब होता है कि आपकी खुद की जो करेंसी है वो यहाँ पे डेप्रिशिएट हो रही है, जो कि हम यहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हैं। इस समय यहाँ पे USD INR 93.65, बहुत 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 यहाँ पे वर्स्ट हम लोग परफॉर्मेंस कह सकते हैं। केवल अपनी ही करेंसी का नहीं है ये हाल, ये यहाँ पे आप देखेंगे वर्ल्ड वाइड सभी करेंसी के यही हाल चल रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट हम यहाँ पे अपनी करेंसी में देख रहे हैं, राइट। तो ये अगर गिरावट भी बढ़ती है तो इसका मतलब यही होता है कि FIIs की सेलिंग अभी भी चालू है, बहुत ज़्यादा चालू है। डॉलर यहाँ से इंडिया से एग्जिट कर रहा है, मतलब कि अपने मार्केट में जो हम लोग यहाँ पे FIIs की सेलिंग देख रहे हैं, आप यहाँ पे मनी कंट्रोल के डेटा में जाकर के चेक भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे जाएंगे मार्केट्स में और यहाँ FIIs DIIs की एक्टिविटी देखेंगे तो क्या हमें यहाँ से देखने को मिलेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो कि भैया बड़ी बड़ी फिगर यहाँ पे आप FIIs की सेलिंग की देखेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमें ये मार्च की अभी तक की समरी है, काफ़ी बड़ी यहाँ पे सेलिंग हमें यहाँ से देखने को अभी भी मिल रही है, ओके। तो ये आप देख सकते हो, जैसे 20 मार्च की है 5500, 19 मार्च की है 7500, देन 18 मार्च को 2700, देन 17 को 4700। तो काफ़ी बड़ी बड़ी यहाँ पे फिगर हम यहाँ 10,000 का भी फिगर देख रहे हैं, 9,000 का भी देख रहे हैं, 7,006। तो डेली मार्च में अभी तक हम यहाँ पे डेली देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ी बड़ी सेलिंग की फिगर हमें यहाँ पे FIIs की दिखाई दे रही है। तो जितना भी पैसा यहाँ से विड्रॉ हो रहा है ये डॉलर टर्म्स में ही ये यहाँ से FIIs लेके जा रहे हैं, राइट। तो इसकी वजह से भी हमें यहाँ पे अपनी करेंसी के अंदर ये प्रेशर दिखाई दे रहा है और इसका डेप्रिसिएशन चल रहा है। जब तक ये चलता रहेगा आप ये मान के चलिए मार्केट को इतनी जल्दी सपोर्ट नहीं मिलने वाला है, ओके। अगर करेंसी अप्रिशिएट करती है, अगर यहाँ पे गिरावट आती है, तब हम कह सकते हैं कि मार्केट में फिर एक ठहराव हमें देखने को मिल सकता है, यानी गिरावट तब हम कह सकते हैं कि रुक सकती है। बट ऑल थिंग्स, सभी की सभी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। चाहे आप क्रूड ऑयल की बात करो, राइट, फिर उससे कनेक्टेड आप चाहे डॉलर को देखिए, उससे कनेक्टेड आप अपनी करेंसी को देखिए, और इन सबको मिला करके आप समराइज़ कीजिए यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी की चाल को, स्पेशली निफ्टी की चाल को, कि कैसे वो इन सब चीज़ों से इंटरकनेक्टेड है, राइट। तो आई होप आज के अपने इस एनालिसिस से आपको काफ़ी सारी इंसाइट्स मिली होंगी, राइट। और किस तरीके से इस वॉर सिनारियो में अपने आप को आपको तैयार रखना है। एग्रेसिव ट्रेडिंग बिल्कुल मत करो,
राइट। जितना हो सके कम से कम अमाउंट यहाँ पे यूटिलाइज करो ट्रेडिंग का, पोजिशनल ट्रेडिंग अवॉइड करो, ठीक है, और सेफली ट्रेड करो। तो आई होप इस वीक में आपको किस तरीके से अपने आप को प्ले आउट करना है उसका एक आइडिया लग गया होगा। तो आज के अपने इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए थैंक यू।